हाँ ठीक है। कल अपनी बात करी थी हम्म। कि ये अपन खास बात, ये आप इधर आपके पास तो गुजराती है ना, गुजराती में निकालें हाँ, वस्तु। गुजराती निकाल देते हैं। हाँ, वस्तुतः ये बात है कि आत्मा 33वीं गाथा में नीचे 36। हाँ ठीक है। 33। 37, 37, 36। 37। 37 का एंड। हाँ, इसमें इसमें आपका एंड तो नहीं, हाँ एंड ही था। उसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा था, हिंदी में लिखा हुआ है। वस्तुतः ये बात है कि आत्मा स्वभाव से ही स्व पर प्रकाशक है। अतः वह स्वभाव से ही स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। पर को पर के कारण नहीं जानता है। वह पर को पर के कारण नहीं जानता, अपितु अपने स्वभाव के ही कारण जानता। ऐसा होने पर भी जो पदार्थ सहज भाव से ज्ञान में ज्ञात होते हैं, अज्ञानी जीव उन्हें अपना मान लेता है। सहज भाव से जो पर पदार्थ ज्ञान में भाषित होते हैं, क्योंकि ज्ञान तो ज्ञायक रूप है ना, तो उसमें सहज रूप से झलकते हैं, भाषित होते हैं ज्ञान में। अज्ञानी जीव उन्हें अपना मान लेता है, उसमें अपनत्व स्थापित कर लेता है, उसमें ममत्व कर लेता है। वह उससे निर्ममत नहीं रह पाता। ये उसकी भूल है। और हमें क्या करना है, जब पूरा स्वभाव भिन्न है, उसके कार्यकलाप भिन्न है, उसके कारण भिन्न है, उसके फल देने का पावर भिन्न है, उत्पन्न होने का कारण भी भिन्न है। वो उत्पन्न होते हैं पूर्व कर्म के उदय से, ये उत्पन्न होता है स्वभाव के स्वाभाविक परिणमन से। ये त्रिकाल परिणमन करता है स्व में स्वरूप, वो त्रिकाल परिणमन करता है पर परमाणु से स्कंद रूप, स्कंद से जो सूक्ष्म कर्मण वर्गणाओं से कर्म सत्य, कर्म सत्य से एक क्षेत्र रूप जीव के कर्म का विकार का उदय और उसका बंधन का योग, उनके बनने पर वो बंध जाता है। पर पुद्गल पुद्गल में बनता है, जीव जीव में। ऐसा नहीं होता कि जीव के साथ उसका कहीं ना कहीं संपर्क हो गया हो। यह मिली जुली सरकार नहीं है, उसकी स्वतंत्र सत्ता है। मैं कर्म हूं, नो कर्म हूं, और ये मेरे हैं तभी, ये मान्यता अज्ञान है। ये जब तक ऐसी मान्यता में है, वस्तु के स्वभाव में तो दो द्रव्यों में तफावत सदा काल बनी रहने वाली, उनमें एक रूपता नहीं आई। इसकी मान्यता में खोट हुई, इसकी मान्यता में भ्रांति हुई है। जैसे दर्पण में गेयों के झलकने पर, दर्पण में आते हुए प्रतिबिंब दिखाई देने पर, दर्पण को देखने वाला बालक, जिसका वो दर्पण है, वो समझता है कि मेरे दर्पण में ये प्रतिबिंब, जैसे नीचे ऊपर चंद्रमा नीचे जल का भरा हुआ कोई बर्तन रखा है, तो उसमें उसका प्रतिबिंब पड़े, तो मेरे घर में चंद्रमा आ गया। मेरे घर में चंद्रमा आ गया, बात उसकी सच्ची कि हाँ चंद्रमा दिख रहा है ना उसके घर में, आ गया ना, हाँ आ गया। आया कि नहीं आया, कि वो पकड़ता है तो पकड़ में नहीं आता कि चंदा मामा प्यारे प्यारे आओ मेरे पास हमारे, कि वो पास आते हुए भी पास वो हाथ लगाता है और चंद्रमा निकल जाता है। और जब वो हाथ नहीं लगाता तो दिखता है। वो कहते उससे कहते चंद्रमा जी को छेड़ो मत, डोंट फॉर टच, ओनली फॉर टी नॉट फॉर टच। यदि तुमने देखोगे तो दिखेंगे, पर हाथ लगाइए तो नहीं दिखेंगे। तो ऐसा ही कि ज्ञान स्वभाव में ज्ञान की दृष्टि से आप निर्मलता देखेंगी तो सदा काल ज्ञान 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 रूपी दिखने वाला। उसमें विकार तुम्हें दिखेंगे नहीं, क्यों होते ही नहीं, दिखेंगे कैसे। वो तो अपने स्वभाव को विकार ने कभी छोड़ा नहीं, कि स्वभाव को नहीं छोड़ा, इसलिए विकार रूप वही नहीं, तुझे विकार रूप भाषित होता है। ये तेरी भ्रांति है कि तेरी पर पदार्थ में एकत्व ममत्व की बुद्धि के कारण उसमें तूने अपनापन का जोड़ा, अपनापन मान अपने ममत्व के कारण, ये ना उसमें ममत्व कर लेता है।
उससे निर्ममत्व नहीं रह पाता है। किंतु ज्ञानी धर्मात्मा ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये धर्मादि द्रव्य मेरे नहीं है, पर पदार्थ हैं, मेरे स्वभाव में नहीं, मेरे स्वचतुष्टय में नहीं, मेरे क्षेत्र में नहीं। मैं तो अपने ज्ञान से टंकोच की नमार्थ हूँ, स्वयं के लिए ही अंतरंग में हूँ। ये मुझसे भिन्न बहिरंग तत्व हैं। आचार्य देव कहते हैं कि भले ही ये ज्ञान से तदाकार होकर डूब रहे हों, कि ज्ञान में तदाकार होकर डूब रहे हों, अत्यंत अंतर्मग्न हो रहे हों, तथापि ये मेरे नहीं है। जैसे वो चंद्रमा संपूर्ण अपने आभा मंडल सहित और तारों को लेकर भी यदि ये हमारे चीज जो है ना, आजकल बच्चों का वो बनते हैं ना, क्या हमें नहाने के लिए क्या बोलते हैं, स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल। तो स्विमिंग पूल में उसकी झलक दिखाई दे, उसके प्रतिबिंब में पूरा आभा मंडल चंद्रमा तारे सहित सब दिखाई दे, वो सब संपूर्ण रूप से आकर उसको आच्छादित करें, ऊपर के सतह को उसकी निर्मल पर्याय में वो सबके सब एकदम आ जाए, उनकी प्रतिकृति आके झलक जाए, तो भी चंद्रमा का एक अंश भी उसमें आया नहीं और जल का एक अंश भी उसमें गया नहीं। जल की शीतलता, निर्मलता, सहजता और स्थिरता जल में उस समय विराजमान है, और उसी समय ऊपर के चंद्रमा के सौंदर्य का स्वरूप उसके ऊपर प्रत्यक्ष में ऊपर झलकते हुए दिखाई देने पर भी जल ने अपने स्वभाव का रंच मात्र भी अभाव नहीं किया है। वो जो ऊपर की आकृति आई गई दिखती है, आई की हुई दिखती है, प्रत्यक्ष दिखती है, ज्ञान में आती है, अनुभव में आती है, कि आते हुए भी वो चंद्रमा का प्रतिबिंब नहीं है, वो तो उस जल में ही उत्पन्न होने वाला निर्मलता के सद्भाव में, स्थिरता के सद्भाव में उत्पन्न हुआ वो जल का ही रूप है। जैसे वो जल का ही रूप क्या है, जल का ही परिणमन है, उसी प्रकार रागादि विकारी भाव, राग द्वेष मोह मान माया क्रोध, ये सब विकारी भावों का परिणमन आत्मा के स्पष्ट छवि तल पर आया हुआ, प्रतिबिंब हुआ, होता हुआ, परिणमन होता हुआ, उसके परिणमन से परिणमते हुए कर्म नो कर्म की अवस्था का ज्ञान कराते हुए दिखते होने पर भी उसके साथ रंच मात्र भी एक क्षेत्रावकाश संबंध नहीं है। कि दिखता तो एक क्षेत्रावकाश संबंध है, हाँ दिखता है, तेरी दृष्टि में दिखता इसलिए है कि वो जैसे ज्ञान की ही निर्मल पर्याय में आकर प्रतिबिंबित होते हैं, क्रोधादि रागादि मोहादि विकारी भावों का परिणमन भी परिणमता हुआ तेरे से एक क्षेत्रावकाश संबंध होता हुआ दिखाई देने पर भी, क्योंकि उनका उत्पादन करता भिन्न है। ये अभी आई इसी गाथा में, 33वीं गाथा में, 30वें में, इनका उत्पादक कारण भिन्न है, इनका कर्ता भिन्न है, इनका कारण भिन्न है, इनमें होने वाला परिणमन भिन्न है, वो इनका भविष्य भी भिन्न रूप है। ये तेरे साथ एक रूप होंगे ही नहीं, होते ही नहीं, होते हुए दिखाई देते, कि जैसे एक रेलगाड़ी में अनेक स्थानों के यात्री एक साथ युगपद एक डिब्बे में एक साथ सीट बाई सीट बैठते हुए होते हुए भी उन सबके टिकट अलग हैं, उन सबके आइडेंटिटी कार्ड अलग हैं, उन सबके गंतव्य स्थान अलग अलग हैं, और वो एक साथ एक स्थान पर बैठे हुए एक ही डिब्बे में रहे हुए होते हुए भी एक साथ हैं। ये बात सच होते हुए भी पूरी झूठ है, कि वो एक साथ कोई किसी के साथ नहीं है। हर यात्री का टिकट अलग अलग है, हर यात्री अलग अलग है, हर यात्री का सामान अलग अलग है, हर यात्री का गंतव्य अलग अलग है, और हर यात्री का आने जाने का काल भी अलग अलग है। सबकी भिन्नता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जिनकी दृष्टि निर्मल होती है उनकी दृष्टि में निर्मलता सहज दिखती है, और जिनकी दृष्टि कसाय आदि राग आदि मोह आदि से मलिन होती है, तो उनकी दृष्टि में रूपी विकार है,
उनके दृष्टि के विकार होने से उनकी वर्तमान की बढ़ती हुई परिणति के एक समय की योग्यता में विकार दिखाई देने पर भी वस्तु में विकार नहीं, व्यवस्था में विकार नहीं, और जो दृष्टि का दृष्टि विषय आत्मा है, आत्मा में विकार नहीं आया कि ना तो उनके टिकट बदले, ना उनका गंतव्य बदला, ना उनका स्थान बदला, ना उनका सामान बदला, सब कुछ अपना अपना पृथक पृथक जैसे स्पष्ट है। बस तेरी देखने की दृष्टि में पृथकता दिखेगी तो सब पृथक 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 दिखाई देंगे, और तुझमें एकत्व देखेगा। एक ही डिब्बे में है, एक ही साथ बैठे हैं, एक ही साथ तो जा रहे हैं, तुझे एक ही साथ देखा, हवा आएगी सबको एक जैसी लगेगी, हाँ सब कुछ एक जैसा लगेगा, पर तेरे दृष्टि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यहाँ तो ये गाथाएं हैं, वो इनमें सबका निवारण करा है उनने। आचार्य ये स्वामी जी ने 16 गाथाएं बनाई। जब स्वामी जी प्रवचन करते थे तो 37-38 गाथा पे जब प्रवचन करते थे, तो ये 36-37 गाथा 38 गाथा जब चलती थी, तो 36 गाथा में जैसे मोहादि है ना, तो पहले अपने 31-32 गाथा में भी ये बात आई थी, जित मोह की और क्षीण मोह की जो बात आई थी, उनमें भी 16-16 गाथाओं का कहा था, और यहाँ भी 16 गाथाओं का कहा। इनमें कौन सी 36-33 गाथा, मैंने इनमें गाथाओं का आप बना रखा है, मैंने कल बना दिया। 32, 33, 36 ये 3 गाथाओं में तो जित मोह, जित राग, जित देश, जित क्रोध, जित मान, जित माया, जित लोभ, जित हास्य, जित रति, जित अरति, जित शोक, जित भय, जित जुगुप्सा, जित ऋषिभेद, जित पुरुष भेद, जित नपुंसक भेद, क्षीण मोह, क्षीण राग, क्षीण द्वेष, क्षीण क्रोध, मान, माया, लोभ, हाथ, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीभेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद। अब ये मोह कौन सी? मोह निर्ममता। तो मोह निर्ममता, राग निर्ममता, द्वेष निर्ममता, क्रोध निर्ममता, मान निर्ममता, माया निर्ममता, लोभ निर्ममता, हाथ, रति, आदि शोक, इन 16 भेदों में निर्ममता। फिर ये तो 3-3-16 हो गए, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 48, 48 इंटू ये 48 इंटू, अब ये 48 हो गए। तो इसके बाद ये प्लस अब ये क्रोध, मान, माया, लोभ, अनंतानबंदी क्रोध, अनंतानबंदी मान, अनंतानबंदी माया, अनंतानबंदी लोभ, अप्रत्यक्षान संबंधी क्रोध, अप्रत्यक्षान संबंधी माया, अप्रत्यक्षान लोभ। ऐसे प्रत्यक्षान संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, संजुलन संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इस ढंग से करेंगे तो 16, 32, 16, 48, 48 इंटू 3 उतने भेद हो जाएंगे। और इसको जोड़ें धर्म, धर्म, आकाश, काल को, तो ये क्या? धर्म द्रव्य निर्ममता, अधर्म द्रव्य निर्ममता, आकाश द्रव्य निर्ममता, काल द्रव्य निर्ममता, अजीव अन्य जीव, अजीव धर्म निर्ममता और अन्य जीव द्रव्य निर्ममता। यह अजीब का खाता तो इन चारों के साथ जुड़ जाएगा, और अन्य जीव का खाता अलग जुड़ जाएगा, 6 होगा। इस ढंग से सबके अलग अलग स्वभाव होने से उनमें और इसमें ये अनंत भेद जो है, इनकी गाथाएं अलग अलग बनाई स्वामी जी। एक एक गाथा पर इन पे प्रश्न करते थे। गाथा यही रहती थी पूरी की पूरी, पर गाथा में बस मोह, राग, द्वेष आदि सब बदल जाया करते थे। और यही आत्मानंद जी ने भी किया। चलिए पढ़े, अब आप कहाँ पढ़ रहे हैं, शुरू करें कोई सी भी गाथा। कौन सी, मतलब कि हमें 36-37 पे जाना है या कैसे करना है? आगे आगे जाना है, कैसे करना है? नहीं, इनको यदि इनमें कुछ आपके कमी बेशी हो तो 36-37 में बात करें। हाँ, इसमें मेरा बहुत ही आज मैंने, क्योंकि मैंने थोड़ा अध्ययन तो बहुत किया, लेकिन कुछ भी रह गया है। लेकिन जितना मैंने अध्ययन किया है उसमें से मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं। बताएं। हाँ, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि चर्चा का सब्जेक्ट यह है कि जैसे 31, 32 और 33 ये पहले 3 गाथाएं हैं। 21, 32, 33 हाँ, 31। जितेंद्री, जितमोह और क्षीण मोह, आगे 3 गाथा है। ठीक है। अब अब ये देखो, जब 31 गाथा है, 31 गाथा, एक 31, बात हाँ एक बात और मैं आपको बताऊं कि हाँ, 32-33 गाथा, जो 32-33 गाथाएं आई थी, तो अपन ने भाव्य भावक भाव, हम्म 3 गाथाएं चली। भाव्य भावक भाव का अभाव रूप, भाव का अभाव रूप, और भाव्य भावक भाव के भाव का अभाव रूप, ऐसी 3 गाथा 31, 32, 33 में जो बात आई थी, वो इन तीनों गाथाओं में आई थी। ठीक है, आपकी समझ में आया? हाँ, मेरे समझ में बराबर अच्छे से आता है। और मेरा क्वेश्चन भी यहीं पर है कि बेसिकली थोड़ा सा अंतर आता है
और मेरी भावना आचार्य के मूल, मैं बारंबार बोलती हूँ, आपको भी पता है कि मूल गाथाओं से तो मूल और गाथाओं में आप एक बात गाएंगे, मूल प्राकृत गाथा के साथ संस्कृत का भी थोड़ा सा अपन पढ़ें तो गाथा स्पष्ट हो जाए। मेरा भी निवेदन है आपसे कि अब आप मूल गाथाओं के साथ संस्कृत भी आप देखें, संस्कृत देखने के बाद फिर अपन मूल गाथाओं पर चर्चा करें। तो ठीक है ना, अपन संस्कृत मूल में भी संस्कृत ही देखेंगे। ठीक। और लेकिन दूसरी, मैं कोई भारील जी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन मुझे यही अपना जो गुजराती वाला है, सोनगढ़ वाला पुस्तक, उसी से स्टिक होके हम अभ्यास करें, ऐसी मेरी बहुत ही ऐसी मेरी इच्छा है। अभी चलिए। पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि देखो, 31 गाथा में दो शब्द आए हैं। एक तो णाण, सहावा, अधियम और मुणदी। ठीक है, तो ये मुणदी शब्द है। फिर उसके बाद में 32 नंबर की गाथा में भी णाण, सहावा, अधियम, मुणदी, हम्म। मतलब कि वो मान, ऐसा मानो, हम्म। ऐसा मान। और फिर उसके बाद में जो 33 गाथा आई, उसमें तो सारा ही बदल गया, मतलब कि भणदी कह दिया यहाँ पे। अभी ऐसे जैसे जित मोह इग्नान स्वभाव से अधिक, अधियम, मुणदी, आत्मा को भी आप जान के इसको भी कर सकते थे, लेकिन आचार्य देव ने पूरी बात ही अलग से कर दी। उन्होंने कहाँ पर न मुणदी कहा, न नान सहाव मधिय कहा, कुछ भी नहीं कह करके उन्होंने कहा कि जो साधु, किंतु, किंतु दु माने किंतु, किंतु मतलब क्या, पहले की जो दो बात गाथा में 31-32 में जो बात बताई, वो तो ठीक है। वो ऐसा मतलब कि वहां पे तो राग, इसमें तो भावक भावक का दोष दूर किया 32 में, और इसमें गे गायक शंकर दोष को दूर किया, तो दोषों को दूर किया, लेकिन आप आत्मा में टिके नहीं। अब यहाँ पे 30 आदरणीय सुनिए 33, सुनिए सुनिए, 31-32 में गे गायक संबंध का अभाव, गे गायक शंकर दोष का परिहार 31 में, भाव्य भावक शंकर दोष का अभाव 32 में, भाव्य भावक भाव के अभाव की बात 33 में है। तो जो भाव्य भावक भाव के अभाव की बात है, तो भाव्य भावक भाव किस अपेक्षा से कथन है कि गे गायक की अपेक्षा से भाव भाव संबंध है। पहले तो दो द्रव्य का संबंध जोड़ा, फिर दो द्रव्यों के संबंध को दूर करा। शंकर दोष नहीं है इसमें, पर एक ही जीव के परिणमन होने वाली दो विकार की अवस्था है। जैसे मैं ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, मैं चरित्र नहीं, एक ज्ञान के भाव हूँ, इसलिए तो शुद्ध कहा है, वो तो शुद्ध वो। दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद को भी जहाँ स्वीकार नहीं किया, तो यहाँ इन गाथाओं में 33वीं गाथा में गे गायक के भाव के अभाव का, गे गायक के भाव का अभाव, मतलब वो इसका भी भेद स्वीकार नहीं किया। ये गाथा उनके भेदों को भी अस्वीकार कर स्वभाव की पूर्णता को प्राप्त होने वाली गाथा है। तो इसमें, और जब ये अपने कौन सा क्षीण मोह गुणस्थान है, तो मोह आदि विकारी भावों को, क्रोध, मान, माया, लोभ, सभी उसमें आगे 16 उन सब का अभाव रूप करते हुए, उनको क्षय करते हुए आगे बढ़ने की अवस्था आई। तो सबका क्षय करते हुए जब अवस्था आगे जा रही है, तो एक निर्मल अवस्था वहां प्रकट होती है, और वो निर्मल अवस्था में उनके अभाव रूप का, और अभावक, अभाव और अभावक, कार्य कारण का भेद, कारता और कर्म, यूं की बात करें, या जो गे गाय का जो दिखाई दे रहा था, उस गे गाय के पहले तो पर से दूर करा। रागा उनसे हर गुणस्थान के बढ़ते हुए क्षीण मोह गुणस्थान आ रहे हैं, तो उनका क्षय करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो उनके दोषों को क्षय करते हुए आगे, तो दोष सत्ता में से निकल गए। फिर उसके बाद अब वो दोष का सत्ता में निकलने के बाद उसकी दृष्टि उस दोनों के भेद रूप अवस्था, ये यहाँ से जैसे द्रव्य में दो प्रकार के परिणमन है, एक तो नित्य रूप और एक अनित्य रूप। एक द्रव्य रूप जो सदा एक रूप रहता है, और एक पर्याय से परिणमन करने वाला रूप। तो जब वो परिणमन करती हुई अवस्था जो उस द्रव्य की उस समय 33वें जब गाथा में चल रहे हैं, तो एक एक भाव का, राग भाव का अभाव होता है, वो क्षीण होते हुए चल रहा है, राग का, द्वेष का, क्रोध का, माया का, मोह का, लोभ का। तो वो अभाव करते हुए दिखाई देने पर वो शंकर दोष तो नहीं है, पर जो भेद रूप परिणमन है उसका अभाव दिखता है ना, कि धीरे धीरे अब राग गया, क्रोध गया, मान गया, माया गया, लोभ गया, तो सत्ता में से उनका अभाव हो रहा है। तो वो
अभाव होने वाले परमन की नित्य दशा वो ज्ञान का ज्ञेय बनती है, तो उस समय अनित्य त्रैकालिक स्वभाव उस समय ज्ञान का ज्ञेय नहीं बना है। तो जब उस अब उसको ज्ञान का ज्ञेय बनाने के लिए भाव में भावक भाव के अभाव रूप, अब वो संतति जो अभाव रूप माने त्रिकाल सत्ता रूप में जो विराजमान रहने वाली एक संतति रूप स्थिति है, उस स्थिति को दिखाने के लिए उस परिणति का भी अभाव को बताकर त्रिकाल सत्ता के ऊपर दृष्टि दिलाई है। और त्रिकाल सत्ता जब ज्ञान का ध्येय, ध्यान का ध्येय, श्रद्धा का ध्येय बन जाती है और स्वभाव रूप प्रणवन कर जाती है, तो सब प्रकार के राग द्वेष क्रोध आदि का अभाव होने पर, ज्ञेय या संबंध का भी अभाव होने पर एक गायक 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 भगवान आत्मा दृष्टि का दृष्टि बनता है। उस समय शुद्ध परिणति आ जाती है। ये मेरा अब आप ये गाथा ने बताया 33वीं गाथा में, अब आप बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। अब मेरा बताना कहना बहुत सिंपल है कि यहाँ पे ये यहाँ जो भ्रंति शब्द आया है और पहले भ्रंति शब्द नहीं आया, ये कह रहे हैं। नहीं, हाँ पहले तो इसमें तो नहीं, इसमें तो मुणदी राण सहावधियम मुणदी ये शब्द दो आए हैं। 2 बार आए हैं, बिल्कुल मुनदी आए हैं। 33 32 में में और 32 में दोनों ही आए हैं। और यहाँ पे भणंती तो ठीक है, वो उनको भी वो तो उनको भी जितेंद्रिय जिन्होंने वो साधुओं ने, हाँ हाँ, जिन साधुओं ने कहा उन साधुओं को भ्रंति माने साधु लोग कहते हैं। हाँ लोग ठीक ऐसा है। कहते हैं। पहले हाँ में तो मुनंदी मना मुनंदी जानते हैं, साधु लोग ऐसा जानते हैं और वो साधु लोग ऐसा कहते हैं। नहीं, भणंती शब्द से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे यही कहना है कि ये जो राण सवा दियम मुणदी है 31 में और 32 में, तो यहाँ पे ये 31 और 32 में ये जो दो शब्द आए हैं और फिर 33 में ये किसी कोई भी बात नहीं आई है, ये हाँ पूरे हाँ हाँ, एक भी बिल्कुल सही। शब्दों का रेपिटेशन नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं, 33वीं गाथा 31-32 गाथा और 33वीं गाथा नहीं मिलती है। उनमें शुरू गाथा का स्वरूप ही अलग अलग होगा। 31-32 में तो जो इंद्रियों से ज्ञान को अधिक जानते हैं, अधिक हम्म। है, जो हाँ ठीक है, जानते फिर हैं। इसके बाद में पंडित जी, अब उसमें जैसे 31 में जो इंद्रिय जिणिकता कह दिया, फिर इसके बाद में मोह को जिणिकता कह दिया, तो ठीक है, उस वो दोनों ही को उन्होंने ज्ञान स्वभाव से अधिक इसको जान लिया, ठीक है, वो समझ में आ गया, मान लिया। मतलब कि तुम आत्मा को ही अधिक जानो, तुम आत्मा को अधिक जानने में तुम्हारी कमी हो रही है, इसलिए तुम इस उपशांत मोह से तुम गिर रहे हो। ज्ञान आत्मा को ज्ञान स्वभाव से मतलब कि आत्मा का आदर सत्कार तुम्हारा कम हो रहा है, इसलिए तुम वापस छठे गुण स्थान में आते हो। चौथा पांचवा में जो गुण स्थान में जो जीव है वह अपने तुम मानते इतना आदर नहीं करते हो जितना वो क्षीण वो वाले ने कर दिया है। तो ये मुझे ये पॉइंट आउट इतना ही करना था कि ये जो पॉइंट आचार्य देव ने हमें यहाँ पे इन शब्दों को लेकर के बताया है, दैट इज टू बी वेरी मच नोटेड। और इसके बाद में मुझे ये एक बात और भी कहनी है कि कल ऐसे सुषमा बहन से बात हो रही थी, जो उन्होंने उनकी बात भी बताई थी, उसके ऊपर मुझे ज्यादा समय नहीं मिला है, बट आई विल डेफिनेटली वर्क इट आउट ऑन दैट। इसमें बात ये हो रही है कि 34वीं नंबर की जो गाथा है ना, उसमें ये कह रहा, ये जुड़ती काहे से है, ये गाथाएं एक दूसरे से जुड़ती काहे से है, तो कि ये जो देह ही को आत्मा मान रहा था ना, उसको कहा कि केवली की स्तुति तुम्हें करनी है तो आत्मा की स्तुति करनी है, पहले तो तुम आत्मा को मान लो ऐसा है, उसका आदर कर लो, ऐसा आत्मा का आदर करने से ही तुम्हारी मोह की संतति का अभाव होगा, ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का भी अभाव होगा। और इस तरह से अब वो जीव जो कौन जीव ऐसा करता है, जेथी, इसमें जम्मा शब्द लिया पंडित जी, उसमें जैया लिया था, जैया तैया यूज किया 33वीं गाथा में, जैया जारे त्यारे, हाँ, जब तक तब जारे तक। ऐसा करता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिया जेथी तेथी जम्मा तम्मा, तो जेथी, अब तुम भी ऐसे सर्व भाव, सारे ही भावों को पर ती ती ऐसा ही है, ऐसा जान करके त्यागो, ऐसा ही ऐसा है, ही है। ऐसा जानकर। कैसा ही है कि ज्ञान स्वभाव में ही आत्मा है, ऐसा जानकर जो रागादि मोहादि विकारी भाव है उनको त्यागो। ये बात यहीं से उठी है। ये नहीं चोटी दिखा दो, वो यहाँ से उठी है कि जैसे इंद्रियों से तेरे को पृथक करा, जैसे तुझे राग से पृथक करा, जैसे तुझे मोह से पृथक करा,
वैसे ही ये इन सबको पृथक करना है, ये बात बताने के लिए 33 के 34 क्या लिंक आ गया 34 पे जी, वो वही 36 36 तक आ गया, वो 38 में उसको अलग कर दिया। हाँ, अभी 34 में 34 में आ गया, और 34 में फिर वो शब्द लिया मुड़े दबो। अब 34 में क्यों मुड़े दबो लिया? मतलब कि तुम ऐसा ही है ऐसा मानना, दूसरा नहीं मानना, कि प्रत्याख्यान जो है वो ज्ञान ही है। ये क्यों आई है ज्ञान की प्रक्रिया, वो उसी में एक शब्द और आया ना कि उसको ज्ञान प्रत्यक्षान है, जो ज्ञान प्रत्यक्षान है, तो ये अभी जो मैंने इतनी सारा आपको उदाहरण देके जो समझाया था, वो उसी के लिए समझाया था कि जितना भी तेरे अंदर में परिवर्तन हुआ है, तेरी दृष्टि मलिन हुई है, उसमें मात्र तेरी ही भूल से, तेरे ही या वस्तु के स्वरूप को यथार्थ न मानने से तेरा दृष्टि भ्रम हुआ है, वस्तु का भ्रमण नहीं हुआ। वस्तु तो यथावत प्रणमन कर रही है, उसके स्वभाव में, उसके ज्ञान में, उसके प्रणमन, उसकी परिणति में कहीं अंतर नहीं, कि तेरी वृद्धि बुद्धि में भ्रमण से तूने विकार को उत्पन्न करके स्वभाव में जोड़ लिया है। तो इसलिए अब तू क्या कर, अब तू ये जब तुझे बता दिया, इंद्रियों से तुझे भिन्न कर दिया, ज्ञान स्वभाव को तुझे स्थापित कर दिया, अब क्या, अब 34वीं गाथा में फटाक से कहा, अब तू उसको जान, अब तू अब तुम तेरे को तू अपने रूप जान, और अपने रूप जान के क्या करना कि अपने जान करके ऐसा तुम नियम से, ये नियम से तुम मानना पड़ेगा तुझे। नियम, यदि तुझे सुखी होना है तो तो नियम से जो वस्तु के स्वरूप का परिणमन जो हमने यथावत ज्ञान से सम्यक ज्ञानियों के ज्ञान के आधार पर बताया, उसे यथावत जान कर मान कर परिणमन करना। 3 शब्द आए। 34वीं गाथा बड़ी अपूर्व है, आप थे नहीं। हाँ, 34 गाथा में तो मैं सोच रहा था रूपल बहन से रूबरू संपर्क करेंगे। 34वीं गाथा में जो माल, मैं आचार्य विशुद्ध सागर जी मेरे अच्छे मित्र भी हैं, वो बहुत अच्छे और बहुत तत्व के भी हैं, तो मैंने उनको खबर पहुंचा है कि महाराज की 34वीं गाथा पे आपसे पर्सनल चर्चा करना है कि अपन बैठे छोड़ो। मैं हम ही तब भी चर्चा करते हैं, हम कहते हैं कि हम जैसे डायरेक्ट संपर्क मिलेगा, हमारा प्रश्न उत्तर आपका, तीसरे से हमें नहीं सुनना कुछ आपके, हम आगम से बोलेंगे, हम भी आगम से उत्तर चाहते हैं, हमें अन्य कोई उत्तर नहीं चाहिए। जैसे आज आप मुझसे पीछे पड़ देना कि पंडित जी ये बताओ कि आगम में आचार श्री का क्या है आपका मूल, तो हम कहते हैं उनकी गाथा का अभिप्राय क्या है वो आप बताओ, हमें तो वो चाहिए। तो उसी के लिए बात हम भी उनसे वही करते हैं कि हमें तो वो बताओ कि आगम में आचार श्री का क्या मंतव्य है, किस आधार से ये बात कही। तो उसका आधार यही कि उनने बताया कि तीनों बात मानना, जानना, अनुभव करना। चौथी गाथा तो बड़ी अपूर्व है, इसमें हाँ, आप कहाँ है यहाँ देखें, इसमें तो चौथी गाथा आपके आखिरी आखिरी में 2-3 मानते हैं, जानते हैं, अनुभव करते हैं, ऐसे 3 शब्द हैं उसमें। हाँ, ठीक, वो तो उन्होंने हुकमचंद भारी ने लिखा हुआ है। अपन तो यहाँ से, हाँ, मुड़े ने दबो। लिखा, हुकुमचंद भारत ने लिखा है वो तो ठीक है, पर गाथा में भी है ना, वो गाथा कहती है ना, गाथा भी कहती है। हाँ, गाथा कहती, हाँ, वो नादुणम 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 जान करके मुड़े दबम, हाँ मानना ऐसा। माना, हाँ, ठीक है। ठीक है, फिर इसके बाद में ये जो, फिर इसके बाद में ये 35 नंबर की गाथा आई, वह दृष्टांत के रूप में 35 नंबर की गाथा। हाँ नहीं, 33 ठीक। नंबर की गाथा तो जैसा उनने बताया कि ये जैसे जितमोह वाला, ये वाला निर्ममता वाला बता। अब 33 नंबर की गाथा में तो ये तो स्पष्ट रूप से पर दिखने वाले द्रव्य है ना भाई, नहीं, धर्मादि खैर, वो तो 36 नंबर में आया है, मैं तो 35 की बात कर रही हूँ। अच्छा कि 33, ये ठीक जो, है। हाँ, 36 के बाद जो 35 नंबर की गाथा आई है ना, हाँ। उसमें तो जैसे कि अब तुम ये जो सारे भाव है ना, हम्म, उसको तुम पर जान के त्याग करो, तेथी, ये जो त्याग है ना वह ज्ञान ही है, ज्ञान में ही त्याग होता है। तो कैसे होता है वो भी? ऐसे जैसे कि वो वस्त्र का दृष्टांत दे करके, अब यहाँ पे अब वापस आ गए, अब 36 में आए, अब वो दृष्टांत से करके 36 में आए तो। 33वीं गाथा क्यों होती है, तो उसमें लिखा है, हबे पूछे थे કે જ્ઞાનનું પ્રત્યક્ષાન જ્ઞાન કહું છે તેને દ્રષ્ટાંત કે છે તેના ઉપર તરના દ્રષ્ટાંત बतावे છે કે बस वो तो ठीक है, वो तो क्लियर है। हाँ, तो वो इसलिए बताया कि तूने कैसा है पूछा है, तो हम के ऐसा है ये बताते हैं, उसके लिए दृष्टांत हाँ, देगा थे। हाँ, अब दृष्टांत दिया। अब ये 36 नंबर की गाथा आई। 36, 36, 36 ठीक है। 36 आई ना। हाँ, तो तो अब ये, जैसे 35 में 21, 32, 33 में स्वभाव को और उनके विकारों को भिन्न करा। अब 34 में
क्या कहा कि तेरी जो विकार उत्पन्न हुआ है तेरे ज्ञान में हुआ है, वस्तु में विकार नहीं हुआ। तो अब तू ज्ञान में विकार हुआ है तो ज्ञान प्रत्याख्यान है, तो अब तू अपने ज्ञान में सुधार कर और उसमें प्रति स्थिर हो, स्थिर हो, स्थिर हो। तो उसी में ध्यान कर, उसी में लीन हो, उसी में स्थिर हो। जब तू अपने स्थिर होगा तब क्या होगा, तो जो ये जैसे वो 33, 34, 35 है, वैसे ये 33, ये 36 भी चले जाने वाले हैं, कि वो विकास हाँ भी तेरे एक साथ चले जा रहे हैं। जो दृष्टि उधर थी वो दृष्टि के ज्ञान प्रत्याख्यान पे तेरी दृष्टि रहेगी, तो ये सब परिणमन विकार सब तेरे अभाव हो जाएंगे, तेरे को निर्मल शुद्ध आत्मा दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। और कुछ नहीं दिखेगा। बहुत तो बहुत फिर धन्यवाद। यहाँ पे ये आपकी ये चर्चा के लिए धन्यवाद, इसने आप हमें अंतर्मोहित कर दिया कि ठीक है, बहन जी ने अंतर की बात स्पष्ट करने, जो हम चाह रहे थे कि आपके साथ के बेटे को हो जाए भवितव्य सर, वो आज हुई। नहीं, अभी ये 36 के अंदर इन्होंने कहा कि ये जैसे कि अम, रथी मम को भी मोह, मतलब कि ये जो मोह है वो मेरा तो कुछ हाँ, भी नहीं। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, उसका मोह, आधार ये कि उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। वो हाँ एव अहमेवम वो एव अहमेको, मैं नथि मम को भी मोहो बुझंती उभोगो एव अहमेको। मैं एकमात्र उनसे, मेरा कोई रिश्ता ही नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं। वो हमारी जात के नहीं, पात के नहीं, समाज के नहीं, सांप के नहीं, उनसे हमारी रिश्तेदारी क्या। जैसे किसी बात दूसरे की आदमी के, तो वो आपके गांव के, हाँ भाई, हमारा लेना ना देना, ना उनके यहाँ आना ना जाना, ना उठना ना बैठना, ना हमारे बेटी ब्याह है, ना रिश्तेदारी है, ना जाना आना, ना मिलना जुलना, हमारा उनसे कोई बात ही नहीं। वो हमारे एक स्थान पे रहते तो रहते होंगे, घर नौकर में बाहर है, एक छतरा और रहते होंगे, हमारा उनसे कोई बात नहीं, दूर तक बात का नहीं, ऐसी हाँ बात। हाँ, तो वह मेरा मोह के साथ कुछ लेना देना नहीं है। तो फिर मैं हुआ तो एक उपयोगी हुआ, मैं तो मेरा तो एक उपयोगी रहा। तो जब ये मेरा उपयोगी रहा, तो अब इसके बाद में ये नीचे की बात आई कि तम मोह निमित्तम समयस्ස वियाणया वेन्ति। वो यहाँ से मेरा बाकी रह गया है विचार करना, बट ठीक है। वो मैं प्रश्न बता, कहाँ से अपन पढ़ना चाह रहे हैं। 36, हाँ अपन तो अभी तो ये मुझे यही पूछना था कि 36 में मोह के बाद, मोह के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, मोह में सारे ही आ गए जो आपने जो हाँ, पूरा आ गया, पूरा आ लिखा है गया। वो सारा कुछ आ गया उसमें। हाँ, मोति मम हाँ, उसके सम्यम। साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं तो उपयोग स्वभावी आत्मा हूँ। इसलिए अम, जो समय के सिद्धांत के जानने वाले हैं, मोह ही निर्ममत्व, उसको मोह से निर्ममत्व कहते हैं। मतलब कि मोह से मम, जो समय के जानने वाले से मतलब जो सिद्धांत के जानने वाले हैं, जो वस्तु के स्वरूप को यथावत जानते हैं, जिनके ज्ञान में वस्तु का सहज होता हुआ परिणमन स्पष्ट झलकता दिखाई देता है, वो इस समय रूप सिद्धांत अथवा स्वपर्णा स्वरूपना जाननार्थे मोनी निर्ममता कहे थे, कि वो लोग इसे मोह की निर्ममता कहते हैं, कि भाई तेरा उससे कोई भी किसी भी प्रकार का कैसा भी संबंध नहीं है। तो तो फिर है, यहाँ पर उनको आचार्य को ये मोह की निर्ममता बताने की जरूरत क्यों पड़ गई, जब उन्होंने तो पहले ही कह दिया कि तू देह को आत्मा मान रहा है, तो सारी बता दिए ज्ञेय ज्ञायक शंकर, फिर उपशांत मोह क्षीण मोह करके तो बता ही दिया कि मोह तो उसका है ही नहीं, वो तो आत्मा को ही विशेष जानता है। और फिर इसके बाद में आपने सर्वभाव का त्याग आपने भी सब करवा कुछ करा, दिया। सब आपने बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मोह को निर्मम बताने की क्या जरूरत रही। तो एक बात बहन जी, कि पूरा संसार जो हुआ है वो मोह से ही शुरुआत है। कि मोह छूटिया, हमने एक नाटक देखा था, मोह छुटिया के बंधना टूटिया रे। भाऊ भाई थे कहाँ, फतेहपुर में रहते भाऊ भाई। तो फतेहपुर में हम जब पंचकल्याणक हुए थे भाऊ भाई के यहाँ, तो हम फतेहपुर गए थे पंचकल्याणक में। तो वहाँ नृत्य नाटका ने एक नाटक किया था, मोह छुटिया के बंधना टूटिया रे। कि जब तक जिस जीव का मोह के साथ तेरा संपर्क है, जब तक तेरा संसार है, मोह उदय जीव अजानी भोग भले कर जानो, जो कोई जन खाए धतूरा त्यों सब कंचन मानो। कि मोह के उदय का ही तो पूरा संसार है। और इसीलिए उन्होंने मोह पे जोर डाला कि मोह चला गया तो बाकी सब चले जाने वाला है। कि जैसे कि किसी राजा यदि चला गया, हार के छोड़ गया राजा, तो अब तो सब सैनिक मेरे में क्या दम है। कि मोह राज जीवराज को जो जानना, इस राज्य मोहराज को, जीवराज और मोहराज का एक उपमा दी है। जीवराज को जानना, श्रद्धना उतरी से उसका ही करना अनुसरण है मोक्ष आदमी। तो नपति को ही जानकर
रत्नाकर जब सेवा कर, जो राजा है ऐसा जानकर कोई राजा की सेवा करता, उसी प्रकार जीवराज को तुम जानना और श्रद्धना उत्तरीत उसका ही करना, अनुचरण हित मोक्ष अर्ती है। तो जैसे जीवराज को जानेंगे तो ये भी मोह भी राजा है। संसार के प्रभुण का एकमात्र मूल कारण मोहराज है। मोह के सत्ता में होने न होने पर मोह में एकत्व बना आया तो संसार का परिणमन बना। वो मोह में एकत्व बना छूटा कि संसार सब छूटने वाला। जैसे जड़ नष्ट हो गई जिस पेड़ की, वो पेड़ जाने ही वाला है। जो जड़ से अलग हो गया वो पेड़ आज एक कल मानो परसों मानो अनंत काल पीछे वस्तु न स्वरूप न एवज मार्ग से। तो हम एवज मार्ग से यही मार्ग है, यही मार्ग। तो ये वस्तु के स्वरूप का यही मार्ग है कि वो तेरा छूट गए तो तेरा मेरा वाला नहीं, तेरा ये संसार। कहना है कि अब ये अधिकार पूरा हो रहा है ना, जीव अधिकार पूरा हो रहा है। हाँ अब 36, 37, 38 गाथा जीव अधिकार पूरा हो गया। तो मतलब कि ये जो 33, 31, 32, 33 गाथा पूरी हो गई। अब 34, 34 और 35 नंबर की गाथा में उन्होंने अप्रतिबुद्ध को ये जाते 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 ये कह दिया कि तुम सर्व भावों से तो तुम इसका तो त्याग कर लो। ये दृष्टांत भी दे दिया। अब ये जो मोह है ना, ये जो सारे प्रकार के तुम्हें मोह बताया ना, उससे भी तुम अपने ज्ञायक को भिन्न करो और तुम उससे निर्ममत हो जाओ। और ये सारे ये जो ज्ञेय हैं, छह द्रव्य आदि जो हैं, उसको भी ज्ञेय, ज्ञान के ज्ञेय बन रहे हैं ना, उसके विकल्पों में भी तुम मत अटको अने आ स्वभाव ने भिन्न जानो। और उसके बाद में यह बात बताई कि तुम अपने स्वरूप का ही संचेतन करो। इस प्रकार से उन्होंने जीव अधिकार पूरा किया। ऐसा बिल्कुल ठीक है आपकी बात। उपयोग एक, मैं एकमात्र उपयोग रूप हूँ। मेरा मोहादि से, रागादि से, द्वेषादि से किसी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है। इनकी स्पष्टता मोह के आखिरी में अंतर अज्ञानी को ज्ञानी बनाने के लिए, वस्तु की व्यवस्था का यथावत रूप का द्रष्टव्य कराने के लिए उन्होंने कहा कि अब मेरे इससे किसी प्रकार का भी कोई संबंध नहीं। जैसे जब अपना बाप अपने बेटों को अलग करता है, चार बेटों का, तो पूरा कहते भैया मेरा अब इस परिवार से कोई भी लेना देना नहीं। अब इनका लेना देना, इनका व्यापार, इनके रिश्तेदारी, इनके खानदानी जो भी चलेगा, इनसे इनका चलेगा, मेरे से मेरा चलेगा। तो वो दोनों को अलग अलग करता है। ऐसे ही इसमें यहाँ भी मोह और ज्ञान को अलग अलग कर दिया। तो अब जो जीव के रूप परिणमन होने वाला है, ज्ञान के साथ आत्मा के साथ परिणमन होने वाला है, वो ज्ञान के साथ चलने वाला है। जो मोह के साथ परिणमन होने वाला है वो अजीब के साथ चलने वाला है। उत्पादक करता भी कर्म है। उत्पादक करता भव्य भावक संबंध है उनका। कारण कार्य संबंधी वो मोह का कारण कारण संबंधी पुद्गल द्रव्य है। वो उसका संतति में फल देने वाले, संतति रूप शब्द भी आया इसी में, इसी इन्हीं गाथाओं में। संतति रूप बड़ा को, संतति रूप प्रवृत्ति को नष्ट करता है। तो संतति रूप प्रवृत्ति मतलब अनादि काल से चली आ रही, अनंत काल तक चलेगी। उस प्रवृत्ति की संतति का भी भाव कैसे होगा? ये भेद विज्ञान गए शीतल चित्तमयी। तो भेद विज्ञान की गिरी बिजली टूटे भ्रम के संग्रह, जड़ दिगलते भिन्न आत्मा देखा भव्य संग्रह। तो वो भेद ज्ञान का यही तो ये गाथा बहुत महत्वपूर्ण है कि भेद ज्ञान करा रही है इन दोनों में। और भेद ज्ञान करा के तेरे को तेरे स्वभाव रूप ज्ञान स्वभाव बना रही है उनको। राग स्वभाव। चलिए पढ़े, अब आप गाथा कहीं पढ़े, शुरुआत करें। अब ये अपनी 37 नंबर की जो गाथा है, जो आपने इसके ऊपर लिया है, मुझे दो शब्द का अर्थ आप वापस बता दो। जे गाथा 37। पढ़े गाथा, पढ़े पहले। हाँ, गाथा 37। न रणस्थी मम धम्म आदि बुच्छति उव ओ गए व अहमिको तम धम्मणि मम मत्तम समयस्तवियाणया बेन्ती गुजराती धर्मादि को मारा નથી उपयोग केवल एक हूँ ए ज्ञान ने ज्ञायक समयना धर्म निर्ममता कहे। हाँ, धर्मादि के महाराज नथी उपयोग केवल एक के। धर्मादि मैंने धर्म अधर्म आकाश काल अजीब और अन्य द्रव्य अन्य जीव मेरे कुछ नहीं है। मैं तो एकमात्र उपयोग मात्र हूँ। ए ज्ञान ने ज्ञायक समय
वो ज्ञान गायक के जानने वाले, समय को जानने वाले, वस्तु स्वरूप को जानने वाले, जिन धर्म को मानने वाले, ऐसा उसे धर्म निर्मत्व कहते हैं कि इनसे ममत्व का अभाव, धर्म निर्ममत्व मतलब धर्म ममत्व का अभाव जो करा ना, तो तूने अपने भूल से पर के साथ एकीकृत भाव रूप परिणमन करा है और उनमें ममत्व जोड़ा है, और इसी जोड़ने से तेरा संसार हुआ, तुझे अनंत दुख का वेदन करना पड़ा। कल के वो चार्ट बना, उसमें दुख क्या होगा, दुख कहा से आया कि पर में पर ना मानकर पर को निज रूप जाना और उसको निज रूप जानकर ग्रहण करा तो सुख का अनुभव किया, पर को निज रूप जानकर जब त्याग हुआ तो दुख का अनुभव कर लिया। पर है, पर ये तूने नहीं जाना, इसलिए तुझे संसार का प्रवण हुआ। पर को पर जान लेता, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेना। तो वस्तु के स्वरूप का जो यथावत रूप है, उस यथावत रूप को न जानकर उसको अन्यथा मानने से संसार में प्रवण हुआ। तो यहाँ कह रहे हैं भैया अब तू यथावत रूप जान, उसमें ममत्व मत कर, ममत्व मत कर। तो इसलिए ममत्व मत करके लिए निर्ममत्व हो गया कि निर्ममत्व में कोई द्वेष भावना नहीं है, निर्ममत्व में ममता का अभाव। तो तेने ममता पार रखी ना, वो ममता का अभाव कर रहे हैं कि ममता का अभाव, जैसे माँ है ना, माँ बच्चे को बहुत प्यार करती है, बच्चे को प्यार करते हुए भी बच्चे को सिखाने पढ़ाने के लिए उस बच्चे को डांटती है, मारती है, पीटती है, और उसके बाद पर मारते पीटते डांटते हुए भी माँ वो ध्यान रखती है कि बच्चे को लग नहीं जाए, लगे पर लग नहीं जाए, कि लगे मतलब उसे लग रही है तो लगे जरूर, पर उसे लग नहीं जाए कि उसके अंदर में है कि उसको मारते वक्त भी इतना विवेक रखता है कि जोर से मारने का प्रयास करती हो जाकर हाथ कमजोर हो कि भांति तो इतनी जोर से मारती हुई ला रही है, पता नहीं इसका लाल ही गाल हो जाएगा, पर जब मारती है तो धीरे से पता है मार ही नहीं सकती, उसके अंदर ममता करिए ना, मारती है। बस ऐसे ही माँ के साथ जैसा स्वरूप है, बस ऐसे ही कुमार क्या करते हैं, जैसे आचार्य भी कर कि बाहर से ठोकते अंदर से हाथ लगा देते हैं कि उसकी मजबूती, घड़े की मजबूती, घड़े नहीं टूट जाए, नहीं तो एक मारा फट टूट जाएगा, वो तो मेहनत ही खत्म। तो अंदर से मजबूत करने के लिए अंदर के स्वभाव की स्थिति को मजबूत करते हैं, वो ऊपर से ठोकते हैं कि भाई तेरे कर्म नो कर्म तेरे नहीं है, रागादि विकार तेरे नहीं, जिन्हें तू भ्रम से अपना मान रखा है वो तेरे कोई नहीं है, तेरे साथ आए नहीं, तेरे साथ जाएंगे नहीं, तेरे साथ अनादि का संबंध नहीं है, और तो और इनकी जात भी दूसरी है, ये दूसरी जात के हैं, तेरी जात के भी नहीं है। कुछ नहीं है तेरा। हाँ, अच्छा, अभी चले इसके अंदर एक जो है, अब इसकी टीका के अंदर जो दो शब्द हैं, પોતાના નિજરસથી જે પ્રગટ થયેલ છે। अब वो तो अलग, पहले यहाँ गाथा पड़े ना, पोताना स्वभाव में रागादि विकार मोहादि विकारी भाव धर्मादि द्रव्य मेरे नहीं, पोताना स्वभाव शब्द है, आपके आपने पढ़ा था कल, पोताना स्वभाव में, पोत पोताना स्वभाव नहीं, जो शब्द है पोत पोताना, कहीं कहीं भी कोई सी भी गाथा पढ़ेंगे 36 37 जाती सब में है, 36 35 36 37 है ना, 37 का 37 में कहाँ पे पढ़ेंगे, बता प्रश्न बता और वो बता। टीका टीका ठीक है, हाँ बताया नहीं, પોતાના पहले अन्वयार्थ में सब, अन्वयार्थ में सब स्पष्ट आ गया था, अन्वयार्थ में आया था ना, पहले अन्वयार्थ था ना। हो गया ना हाँ हो अन्वयार्थ। जाए, और अभी ये टीका टीका, पढ़िए। પોતાના નિજ રસથી જે પ્રગટ થયેલ છે, નિવારણ ન કરી શકાય એવો જેનો ફેલાવ છે, તથા સમસ્ત પદાર્થોને ગ્રસવાનો જેનો સ્વભાવ છે, ग्रसवा, ग्रसवा शब्द है समस्त पदार्थों को जो ग्रहण करने वाला जो स्वभाव है, हाँ ग्रहण करने वाला जो स्वभाव है, वही तो ग्रस हाँ इसमें। ग्रसी ग्रही मैंने ग्रही जानवो, हाँ तो उनको ग्रहण करने वाला मैंने तबस्त को, वो कहते हैं ना तमक को खा जाने वाला, उन समस्त परभाव समस्त भावों को हर लेने वाला, खा जाने वाला, ग्रसने वाला, ग्रस्त ग्रसना ग्रसन। वो ग्रसन का कोई विशेष आप उसके ऊपर ग्रसन का मतलब है कि जो सभी जितने भी भाव है उन सब भावों को अपने आप में पी लेना, ग्रस लेना, पी जाने वाला, उन सबको अपने स्वरूप में अपनत्व रूप में अपना जाने वाला, पी जाने वाला, खा जाने वाला, उनको अंदर में सब समा जाने वाला। कि संसार में जो जितने भी विकारी भाव हैं उन सबको इसने क्या करा, मिथ्या दृष्टि ने उन सब पर भावों का स्वयं कर्ता बन गया है और उन सबको अपना मान गया, जबकि ज्ञान स्वभाव ने उन सब भावों को मात्र ज्ञाता का ज्ञेय बनाया था। और हम कोई भी परिणाम उससे कोई मेरी वो मेरी
हाँ बोलो मोहनमाला जी, कुछ कह रही हैं? नहीं। कोई भी परिणमन जो था उसके ज्ञान से ओझल नहीं हुआ था, दृष्टि से ओझल नहीं हुआ था। जिसने भी परिणमन की परिणमति हुई, क्योंकि वो ज्ञान के धरातल पे ही आकर अपनापन बनाने की परिणति थी ना। वो कोई भी जैसा जो सीन आता है, पिक्चर जो चलती है, तो कोई भी रील का कोई भी सीन, उस जो फोकस पाता है उस फोकस को छोड़ के नहीं जाता, उसको फोकस को बनाए रहता है और उसमें ही फोकस से सब सामने दिखता, पर्दे पे दिखता हुआ दिखाई देता। तो उस फोकस के प्रत्येक सीन झलकने के बाद ही पर्दे पे झलकता है, और उसके बाद ज्ञान में आता। तो यहाँ भी ज्ञान के फोकस में आता हुआ प्रत्येक सीन जो दिखाई दे रहा है, उसके बाद ही तत्समय उसके जस्ट अंतर्भाग, उसके बाद ही उनको वो परों को अपना मान के ग्रहित लेता उनमें और अपनत्व बन कर लेता। और यहाँ ज्ञानी क्या करता, उन सब परिणामों को मात्र ज्ञान का ज्ञेय बनाता हुआ उन्हें ज्ञान के पर सब पर अत्यंत पर हैं, जो पर रूप में परिणत होने वाले परिणति के भाव, उन सबको मात्र ज्ञाता रह के उनको जानता रहता। और वो उन सबको ज्ञाता न रहकर उनको अपने रूप परिणमन करने की अंतर की राग की मोह की वृत्ति से उन सब में अपनापन मानता हुआ चलता। बस इतना ही अंतर होते, यहीं से बहुत अंतर होता गया। एक में तो वो लेके निपट जाता रहा, सब ज्ञान 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 में होके उसके ज्ञान का ज्ञान के ये बनते रहे। वो उसके राग में आधे आविर्भाव पर पदार्थ के नहीं जाना, हाँ पर जी। पदार्थ के पास जाए बिना। और पर पदार्थ भी पास में आए बिना ही हाँ, अब ये ज्ञान दोनों, ना तो ये पर का। पदार्थ के पास, मोहनमाला जी, ना हाँ तो जी। ये पर के पास जाता है ना इसके पास पर आता है। उनका प्रतिबिंब एक दूसरे में झलकते हुए दिखाई देने पर भी दोनों हाँ अपनी अपनी जगह सुव्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं, कोई किसी के पास आता जाता नहीं है। वो तो इसका काम अपना जो प्रमेय तो भाव ना, जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी के ज्ञान का विषय अवश्य बने, इसमें हाँ। विषय बनाने की योग्यता, उसमें बनने की योग्यता। इसलिए अब इन्होंने एक लाइन में सारी बात कह दी, परंतु इस पर को जानने का पर के साथ कोई संबंध नहीं है, हाँ, बस क्योंकि इसमें पर को जानना भी तो आत्मा का स्वयं का ही स्वभाव है। बराबर। हाँ, क्योंकि पर को जानना भी तो आत्मा का स्वभाव है। हाँ, बस उसे जानो और छोड़ दो। उसमें हम उसमें लग जाते, हमारी ये गलती है कि हम उसमें लग रच पच जाते हैं। बराबर बराबर बराबर। हाँ जी। तो पर को पर नहीं जानकर पर को निज जान लिया। कल जो अपन ने बताया कि पर को पर ना जानकर पर को निज रूप मानकर उसमें राग द्वेष मोह आदि विकारी भाव रूप वर्णन करता है, ये अज्ञानी का काम है। वो पर को पर जानकर उससे ममत्व का अभाव करता है, ज्ञान का ज्ञेय बना देता है। ये अंतर अनंत सुखी, वो अनंत सुखी है, वो अनंत दुखी है। जैसे आत्मा का स्वभाव स्वयं को जानना है, ऐसे पर को भी जानना है। पर को बराबर जानो और छोड़ दो। बराबर। हाँ जी, ये तो पूरा हो गया जो हाँ मैं पढ़, हाँ, ये आगे पूरा। अब पूछो मोहन वाले 26 37 36 कहा था, हो गई स्पष्ट। हाँ जी, मेरी हो गई जी। तो अब 38 कहा था, पढ़ेंगे आप? और पढ़ लूंगी अपने आप से। अब टाइम हो गया शायद 25 5 मिनट है। 5 मिनट है तो हम्म। ये जो श्लोक है उसको हाँ हम कल लेते हाँ, हुए नहीं, कुछ लोग पढ़ लें, ऊपर श्लोक गुजराती और हिंदी और संस्कृत में पढ़ लें, बाकी कर देंगे। हाँ ठीक है, वो तो रहे थे। विवेके स्वयमयमुपयोगो बिभ्रदात्मानमेकम्। कौन सा पढ़ रहे हैं आप? 31 31। प्रकटित परमार्थै दर्शनाज्ञानवृत्तै कृतपरिणतिरात्मा राम एव प्रवृत्त। गुजराती है नहीं, हिंदी है, हिंदी पढ़े। हिंदी का है। हाँ बस इस तरह सब अन्य भावों से हुई जब भिन्नता, तब स्वयं को उपयोग ने स्वयं ही धारण किया। प्रगटित हुई परमार्थ और दृग ज्ञान व्रत परिणत हुआ।
तब आत्मा के भाग में आत्म रमण करने लगा। हाँ, प्रकटित हुआ परमार्थ अर दृढ़ ज्ञान व्रत परिणमित हुआ, कि वो ज्ञान में ज्ञेय की दशा प्रकटित हुई। और वो कौन सी दशा? बस इसी तरह सब अन्य भावों से हुई जब भिन्नता, तब स्वयं को उपयोग ने स्वयं ही धारण किया। पर पदार्थों से भिन्नता और स्वरूप की अभिन्नता को जब प्रकट हो गया, तो प्रकटित हुई ऐसी दशा होने पर ज्ञान दर्शन और आचरण की परिणत हुई दशा बस आत्मा के बाग में आत्म रमण करने लगा। आत्मा के बाग में, बाग माने आत्मा अपने निज सौंदर्य के, अपने में ही। हाँ, अपने निज सौंदर्य के खजाने में स्वयं परिणमित होने लगा। हाँ इस जी। प्रकार की बात है। जब सब प्रकार के विकारों का अभाव करके स्वभाव में ही परिणमन होता है, तो अब स्वभाव के अनंत 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 आनंद का अनुभव करता हुआ जीव अंतर में निमग्न हो जाता है। पढ़िए। हाँ जी, फिर इसके नीचे हम इसको कल लेते हैं। हाँ, इससे इसका यह हमारा कंक्लूजन ये निकला, आज की चर्चा का कंक्लूजन ये निकला कि ये जो सारी हमने बातें की 31 से लेके 37 तक जो हमने बातें की, उसमें यह ही बात बताई कि ये जो अज्ञानी देह को ही आत्मा मानता था जीव अधिकार में, कि जीव की सत्ता को ही नहीं मानता था और जीव को ही देह मानता था, उसके सारे ही उसने जो भी तर्क वितर्क लगाए कि मैं तो जीव की सत्ता को मानता नहीं हूँ, देह को ही आत्मा मान रहा हूँ, वो सारे उसके तर्क वितर्क आचार्य देव ने तीर्थंकर की स्तुति के दृष्टांत पूर्वक उसी में ही बताया कि वो आत्मा की स्तुति, आत्मा के ही गुणगान करना है, आत्मा का ही आश्रय से ही तुम्हारा मोह भी दूर होगा, इंद्रियों को भी जीतोगे और क्षीण मोह हो करके तुम कैवल्य की स्थिति को प्राप्त करोगे। अब ये जो कैवल्य की स्थिति को मुझे प्राप्त करना है, ऐसा उन्होंने ज्ञान करवाया। अब प्रभु मुझे ये ज्ञान हुआ कि ये जितने भी मोहादिक भाव हैं और जितने भी जो ज्ञेय हैं, वो मेरे, इनके साथ मेरा कोई संबंध ही नहीं है, वो मेरे लागते बढ़ते है ही नहीं, नाती जाति रिश्ते कोई नहीं है। तो फिर मेरा जो जिसके साथ संबंध है, मेरी जाति का जो है, वो तो मेरा एक उपयोग ही है। ऐसे में उपयोग को ही अब मुख्य करके, उसका बहुमान करके, अब जब मैं उपयोग को मुख्य करता हूँ तो ये मोह से मैं निर्ममत्व होता हूँ। अब मुझे इस मोह के साथ मेरा ममत्व ही, मेरे पने का भाव ही पर द्रव्यों के साथ और रागादि भावक भाव के साथ पूरा टूट गया। अब तो टूट गया, तो अब मैं करूंगा क्या? मैं कर क्या रहा हूँ? तो कि मैं तो स्वरूप का ही संचेतन कर रहा हूँ। पर के प्रभाव का संपूर्ण रूप से अभाव करके स्वभाव को जोड़ा। 26 गाथा से 33 34 35 36 37 तक लाके उसे सबको विदा कर दिया। 38 गाथा है कि मैं खो कर शुद्धो दंतन नाम से दंतन रूपी से, तो मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन पूर्ण कोई अन्य स्वरूप का ही संचेतन, स्वरूप में रह जाता हूँ। हाँ, ये कह रहे हैं, मैं एक दर्शन ज्ञान में शुद्ध हूँ, रूपी नहीं को अन्य से मारी जरा परमाणु मात्र नहीं है। क्या इतनी परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, इससे मेरा रंच मात्र भी। तो अब वो अज्ञानी के धरा हृदय में उसने वो ज्ञान की महिमा जगा दी कि तेरा कहीं चक्का दूर दूर तक बात है, तू मोह के चक्कर में कहाँ दुखी हो रहा था। अपने घर में देव भाव सुख का जहाँ खजाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा रे, क्यों पर का दीवाना। आप अपने स्वरूप को जाने माने और अपने स्वरूप का अनुभव करें, ऐसी मंगल भावना के साथ विराम लेते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना तत्वार है, वंदना तत्वार है, वंदना तत्वार।